जानिशार की आने वाली एपिसोड अब न केवल सरफराज और कशमाला एक होने वाले हैं, बल्कि सरफराज जाकर नौशेरवा के सामने दुआ के बारे में बहुत सारी बातें करने वाला है, जिसके बाद नौशेरवा सरफराज को वहीं मार देगा। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि ड्रामा की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। क्योंकि अब दो खुराफाती दिमाग एक होने वाले हैं, जहां सबसे पहले तो अब कशमाला अपनी बेटी को बीमार करके कराची ले आई है, क्योंकि वह सिर्फ और सिर्फ नौशेरवा और दुआ को अलग करने के लिए यहाँ आई है। जहां नौशेरवा और दुआ को भी पता चल जाता है कि गुड़िया काफ़ी बीमार है और उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जिसके बाद नौशेरवा ने दुआ को लेकर वहां पहुंच जाता है और कशमाला से कहता है कि अब आप घर चली जाएं, आप परेशान ना हो, मैं यहाँ हूँ और मेरे साथ दुआ भी है, यहाँ मौजूद है। लेकिन कशमाला वहाँ बात करने से नहीं चुकती और कहती है कि आप यहाँ हैं इसलिए मैं तसल्ली में हूँ, वरना मुझे तो गुड़िया की तरफ से दुख ही लगा रहता है और चिंता ही लगा रहती है कि कहीं काफ़ी ज़्यादा बीमार तो नहीं हो गई है, क्योंकि मैं माँ हूँ ना उसकी, और यह सब दर्द वही समझ सकता है जो खुद माँ हो। फिर वह सारी की सारी बातें दुआ को सुनाने की कोशिश कर रही होती है और दुआ को ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा दुख होता है और वो वहाँ से चली जाएगी। जिसके बाद नौशेरवा भी दुआ के पीछे बाहर चला जाएगा और उसे जाकर समझाएगा कि उसकी बातों का बुरा मत मानो, यह तो बोलती ही रहती है। दूसरी तरफ कशमाला को भी पता चल जाएगा कि नौशेरवा और दुआ के बीच एक और भी इंसान शामिल था, जिसका नाम सरफराज था, और सरफराज को खुद नौशेरवा ने धमकियाँ दी है। जिसके बाद वो सरफराज के बारे में पता करवाएगी और उसे पता चल जाएगा कि सरफराज न केवल दुआ का बहनोई रह चुका है, बल्कि दुआ के साथ भी कुछ भी हुआ उसमें सरफराज का हाथ था। जिसके बाद वो सरफराज के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाएगी और कहेगी अब देखती हूँ मैं दुआ को कि कैसे वो बचती है, या तो तुम मरोगी या तो तुम नौशेरवा की ज़िंदगी से निकलो। अब इन दोनों में से एक काम तो मैं करके ही रहूँगी। दूसरी तरफ सरफराज के माँ बाप भी फिजा के घर पहुँच जाएंगे, क्योंकि सरफराज का फादर अब फिजा से माफ़ी मांगना चाहता है। वह रोकर फिजा से कहेगा कि मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है कि मेरा बेटा ऐसा निकला, मैं तो उसकी अच्छी परवरिश की थी, लेकिन पता नहीं वह इस रास्ते पर कब निकल गया, मुझे पता ही नहीं चल पाया। अब तुम उसे जो सज़ा देना चाहती हो दो, लोगों के बीच मैं बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। लेकिन फिजा का फादर कहते हैं कि नहीं, हमें अब कुछ भी नहीं करना, अब जो भी करना है वह फिजा ने करना है, जो भी फिजा का फैसला होगा हम सिर्फ उसका साथ देंगे। अगर वह कहेगी कि सरफराज को फांसी तक पहुंचाना है तो हम सरफराज को फांसी तक पहुंचा कर ही रहेंगे। जिसके बाद अब फिजा सिर्फ सरफराज से तलाक लेने का फैसला करेगी, क्योंकि वह एक ऐसे शख्स के साथ अपनी सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। दूसरी तरफ कशमाला भी सरफराज का नंबर निकलवा कर उसे कॉल करेगी और उसे कहेगी कि मुझसे मिलने आओ, जहां सरफराज ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होगा कि यह औरत मुझे क्यों मिलना चाहती है, लेकिन फिर सोचेगा कि एक दफ़ा मिलने में क्या हर्ज है। जिसके बाद वह कशमाला से मिलने पहुंच जाएगा, जहां कशमाला उसे कहेगी कि मेरा और तुम्हारा एक ही मकसद है, मैं भी दुआ को नौशेरवा की ज़िंदगी से निकलवाना चाहती हूँ, वह मेरी बला से मेरे या नौशेरवा से तलाक लेकर चली जाए, ये दोनों ही मेरे लिए बेहतर है, बस तुम्हें इन सब कामों में मेरा साथ देना होगा। जहां सरफराज कहेगा कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला, दुआ के बारे में भी अच्छी तरह जानती हो, तुम्हें दुआ से क्या समस्या है, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। जहां फिर कशमाला उससे कहेगी कि मैं नौशेरवा की पहली बीवी हूँ और दुआ ने मेरे हक पर डाका डाल दिया है, अब मैं दुआ को नौशेरवा के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिसके बाद सरफराज को बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी और तब सरफराज कहेगा कि लो दुआ ने दूसरी शादी की है, वह भी नौशेरवा से, तुम उसकी पहली बीवी हो, अब तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्या इस बारे में दुआ को पता है। जहां कशमाला कहेगी कि हाँ उसको यह सब कुछ पता है, इसके बावजूद वह ढीठ होकर नौशेरवा को छोड़कर जाना नहीं चाहती। और सरफराज कहेगा कि हाँ इतनी बड़ी हवेली और इतना ज़्यादा माल जो जिसे मिले इसलिए वह जाना नहीं चाहती, बस तुम फिक्र ना करो, तुम बस मेरा साथ देना। अब देखो मैं नौशेरवा के साथ ही टक्कर ले लूँगा, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। जिसके बाद वह सीधे नौशेरवा के ऑफिस पहुंच जाएगा और वहां पर अपना काम करना शुरू कर देगा, जहां नौशेरवा
कोई ये खबर मिल जाएगी कि सरफराज दोबारा से जॉब करने आ गया है, जहां नौशेरवा सरफराज को बुलाएगा और कहेगा कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और सरफराज कहेगा कि क्यों सर, मैं तो यहाँ पर जॉब करता हूँ ना, तो मैंने रिजाइन नहीं किया है और यहाँ से जा रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि अपनी जॉब दोबारा से कंटिन्यू रखूँ। और तब जाफ़र कहेगा कि तुम अपनी बकवास बंद करो और तुम्हें आज ही रिज़ाइन मिल जाएगा और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, क्योंकि हम तुम्हारी शक्ल इस ऑफिस में नहीं देखना चाहते। जहाँ सरफराज बहुत ही ज़्यादा हंसेगा और कहेगा कि लो, सास से ज़्यादा तो सा के नौकर वफादार हैं। पहले तो तुम लोगों को मुझसे कोई समस्या नहीं थी, अब जैसे ही सारी बात खुली अब तुम लोगों को मौत से समस्या होना शुरू हो गया है। जहाँ नौशेरवा कहेगा कि पहले तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी हकीकत हमें पता नहीं थी, लेकिन अब वो पता चल गई है, तो अब हम तुम्हें अपने ऑफिस में बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए अच्छा होगा कि तुम खुद ही यहाँ से चले जाओ, वरना हम थक्के मार कर तुम्हें ऑफिस से बाहर निकलवा सकते हैं। जहाँ सरफराज कहेगा कि कुछ भी हो, मेरी हकीकत पहले पता चली ना चली हो, लेकिन दुआ तो पहले मेरी ही रह चुकी है और ना मुझे कोई फ़र्क पड़ता है कि तुम लोगों को सच पता चले या ना चले, लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि दुआ के साथ पहला चक्कर तो मेरा ही था। जहाँ फिर ये सुनकर नौशेरवा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और वह कहेगा कि अब मैं तुम्हें यहाँ से नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सरफराज को गोली मार देगा। उसके बाद वह जाफ़र से कहेगा कि इसकी लाश उठाकर इसके घर फेंक दो, क्योंकि मैं इस शख्स को अपने ऑफिस में बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्योंकि अब सरफराज इतना घटिया बातें करने के बाद नौशेरवा के हाथों से तो बिल्कुल भी नहीं बचने वाला, क्योंकि उसने अपनी बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। तो अब नौशेरवा उसको ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। खुदा हाफिज़।